अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज है हमारी एक्सेल की क्लास 3। तो आज हम फार्मूला सीखेंगे। तो सबसे पहले बिगिनर्स के लिए ये बेसिक्स से फार्मूले हैं, इनको याद कर लेना है। एक्सेल जो है वो फार्मूलों के बगैर ऐसे समझे कुछ भी नहीं है। आपको फार्मूले सभी याद कर लेने होंगे, तभी आप एक्सेल पे तेज़ी से काम कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एडिशन। तो एडिशन कैसे होगा? पहली बात ये है कि फार्मूला इज इक्वल से स्टार्ट होगा, ये आपने याद कर लेना है। इसके बगैर फार्मूला नहीं लगेगा, ये फार्मूला का फंक्शन है, तो ये आपने याद कर लेना है। तो 10 लिखते हैं, 10 के साथ हम क्या करेंगे? प्लस लगाएंगे, ठीक है ना। ये एडिशन है, यानी कि इसको जोड़ना है, तो शिफ्ट के साथ प्लस। उसके बाद दूसरा हम क्या कर लें, यहाँ पे 20 लिख लेते हैं, 20। अब क्या करेंगे? इंटर करेंगे। तो इंटर करने के बाद हमारे पास ये एडिशन आ गई। अब कैसे किया ये? यहाँ पे आपने देख लेना है कि हमने पहली क्लास में क्या सीखा था कि ये फार्मूला बार है। तो कोई भी फार्मूला हम अप्लाई करेंगे तो वो हमारी फार्मूला बार में दिखाई देगा। उसके बाद है सब्सट्रैक्शन। ये क्या करेगा? ये माइनस कर देगा, तो फिजिकल करेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है? 30 3 लिख लेते हैं, 3। अब माइनस माइनस के बाद 2 लिख लेते हैं, ठीक है। इंटर प्रेस करेंगे तो 1 बचा, 3 में से 2 गए तो 1 बचा, ठीक है ना। ये माइनस का फार्मूला है, ये भी आपने याद कर लेना है। उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन। अब ये क्या काम करेगा देख लेते हैं। यहाँ से आपने ये तो सीखा ही होगा, इसको मल्टीप्लाई कर देगा, तो इक्वल पहले लगा लेना है। उसके बाद हमने क्या करना है? अब मैंने 5 लिखा, 5 लिख के हमें एस्ट्रिक की साइन देनी है। यहाँ पे मल्टीप्लाई में हमें एस्ट्रिक की साइन देनी होती है, ठीक है। ये भी आपने याद कर लेना है। उसके बाद में लिखती हूँ 3, 3 के बाद में करूँगी इंटर, इंटर करने के बाद ये आंसर आया 15। तो अब यहाँ पे क्लिक करते हैं और ये रहा फॉर्मूला मल्टीप्लाइकेशन का। ये आपने याद कर लेना है कि मल्टीप्लाइकेशन का साइन जो इसमें आएगा वो ये नहीं आएगा, ये एस्ट्रिक आएगा। उसके बाद है डिवीज़न। अब ये क्या काम करेगा? ये भी आपने सीखे होंगे मैथ्स में। तो ये इसका साइन ये होगा, ठीक है। असल में जो हम पढ़ते हैं स्कूल में वो ये होता है साइन यहाँ पे। अब हमें एक्सेल में ये वाला इसमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब 5 मैंने लिख लिया, इक्वल इज इक्वल आपने लाजमी रखना है। 5 5 के बाद ये ऐसी स्लेश, स्लेश लगाने के बाद फॉरवर्ड स्लेश है। 3 3 के बाद मैंने किया इंटर, तो देखिए ये आंसर आ गया। अब ये फार्मूला बार भी आप देख सकते हैं। इसी तरीके से ये फार्मूले आपने सारे याद कर लेने हैं या अपने पास लिख लेने हैं। ये बेसिक से फार्मूले हैं, ठीक है। अब ये हमने एडिशन लिखा, यानी कि ये प्लस कर देगा। अब प्लस के भी और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे यहाँ से देख लेते हैं। जैसे मुझे इन तीनों, इन सारों को प्लस करना है, इनको प्लस करके जोड़ के इनकी निकालनी है टोटल, कि इनकी टोटल मार्क्स क्या है, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे गलती कर दी, यहाँ पे सम लिखा है, मैं यहाँ पे टोटल लिख लेती हूँ, ठीक है। टोटल लिखा, सबका टोटल निकालना है। तो टोटल कैसे निकालूंगी? यानी कि मैं एग्जांपल के तौर पे ये जो एडिशन का फॉर्मूला हमने लगाया, ये भी लगा सकते हैं। इस तरीके से मैंने ये लगाया। अब यहाँ से इसकी मैंने ली कॉलम और रो सेलेक्ट कर ली और प्लस का साइन दिया, फिर ये की, फिर प्लस का साइन दिया, फिर ये सिलेक्ट की, फिर प्लस का साइन दिया, फिर ये सिलेक्ट की, फिर प्लस का साइन दिया और लास्ट में ये। उसके बाद हमें ना ये प्लस नहीं लगाना, ठीक है ना। जब तक ये वैल्यू ख़त्म हो गई उसके बाद प्लस नहीं लगाना। इंटर प्रेस करेंगे, यस करेंगे, तो भी हमारा टोटल आ जाएगा। लेकिन इससे और भी इजी तरीका है, वो देख लेते हैं, वो कौन सा है। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा सम का, ठीक है ना। सम का फॉर्मूला, सम क्या करेगा? इन सब की टोटल निकालेगा। जैसे यहाँ पे हमने प्लस से, एडिशन से पूरा टोटल निकाला, वैसे ही ये सम इन सबको जोड़ देगा। अब यहाँ पे मैंने ब्रैकेट स्टार्ट की और यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लूँगी। सिलेक्ट कैसे करूँगी? मैंने ये यहाँ पे क्लिक किया
और शिफ्ट के साथ लेफ्ट राइट एरो की प्रेस की। तो देखें जहाँ तक मेरे सब्जेक्ट थे वो सारे सिलेक्ट हो गए। ये एक आसान तरीका है। मैं ब्रैकेट ओवर कर लेती हूँ, उसके बाद मैं करूँगी इंटर। इंटर करने के बाद देखें ये सारा इनका टोटल निकल के आ चुका है। ये इजी वे था। अब दूसरा तरीका क्या है, जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्शन प्लस को रख लेती हूँ और यहाँ पे हमें मिल जाएगा यहाँ पे सम का ऑप्शन। सम क्या करता है, जोड़ता है, यानी कि काउंट करके जोड़ के उनका टोटल निकालता है। लाजमी नहीं मार्कशीट में ही यूज़ हो, ये कहीं और भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सम पे क्लिक किया तो इसने क्या करा कि सारों को सिलेक्ट करके सम का फॉर्मूला लगा के मुझे दे दिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे जस्ट इंटर प्रेस करना है। तो देखें ये कितना इजी वे था। अब ये इसका टोटल निकल के आ चुका है। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है, मैं यहाँ पे प्रेस करूँगी अल्ट। जैसे ही मैं अल्ट प्रेस करूँगी तो यहाँ पे देखिए ये इन पे कुछ नंबर से आ गए हैं, ठीक है ना। तो मुझे यहाँ पे सम में जाना था। सम में कैसे जाऊँगी, पहले मैं होम में जाऊँगी तो मैं क्या करूँगी, एच प्रेस करूँगी। एच प्रेस करने के बाद ये सारे होम के ऑप्शंस आ चुके हैं। तो मैं क्या करूँगी, यू प्रेस करूँगी क्योंकि इस ऑप्शन में यू है। यू प्रेस करने के बाद अब सम में कौन सा है, एस से, मैं एस प्रेस करूँगी। तो देखें ये कितनी इजीली आ चुका है सम का फॉर्मूला। बस मुझे इंटर करना है। कितना इजी वे था ये। क्या करा मैंने, अल्ट एच यू, अल्ट एच यू एस। कितना इजी वे से ये फॉर्मूला आ गया। मुझे इंटर प्रेस करना है। इस तरीके से भी, और लाजमी नहीं कि आपने सम सिर्फ इसका ही लिया, इस वाली रो का, आप पूरी डेटा का भी ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से शिफ्ट के साथ राइट एरो की प्रेस की, डाउन एरो की प्रेस की, तो ये सारों का सम निकाल के दे देगा। एंटर करूँगी, सारे डेटा का सम निकाल के दे दिया इसने। ये भी सम का एक फंक्शन है। यहाँ से हम इसको डिलीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सम को देख लिया। सम ने क्या किया, इसका टोटल निकाल के दे दिया। अब मुझे मैक्स का देखना है। जैसे मार्कशीट में हमारी ज़्यादा मार्क्स कितनी है वो हम देखते हैं कि मैक्सिमम मार्क्स कितनी है। तो ये मुझे मैक्सिमम मार्क्स बताएगा। फॉर्मूला किस साइन से स्टार्ट होता है, इजिकेल। इजिकेल स्टार्ट लिखा, उसके बाद मैंने लिखा मैक्स। ये मैक्सिमम, ये मैक्स का फॉर्मूला है। अब यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट की और अब क्या करना है, मुझे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से यहाँ तक, जहाँ तक मेरे उर्दू वाला ये जो सब्जेक्ट है, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक ये नहीं करना क्योंकि ये टोटल है। अब ब्रैकेट ओवर करूँगी, इंटर करूँगी, ये मैक्सिमम मार्क्स इसकी दिखा देगा। अब देखें, खुद ही देखें, यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 67 है, 75 है, 65 है, यहाँ पे 75। तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स तो 75 है, तो उसने क्या करा, 75 ही मुझे निकाल के दे दिया। अब दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे मैंने कर्सर रखा जहाँ पे मुझे चाहिए, सिलेक्शन प्लस सेल सिलेक्ट किया जहाँ पे मुझे मैक्सिमम मार्क्स चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगी, इस वाले में जाऊँगी, यहाँ पे फॉर्मूला में जाऊँगी और यहाँ पे लिखा है मैक्स। अब मैक्स आ गया। अब मुझे ये वाला सिलेक्ट नहीं सिलेक्ट करना। तो अब यहाँ से क्या करूँगी, सिलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ राइट एरो की प्रेस की। अब यहाँ से ब्रैकेट ओवर है, अब इंटर करूँगी तो इसने मैक्सिमम मार्क्स निकाल के दे दी। इस तरीके से भी कर सकते हैं। और इसका दूसरा तरीका क्या है, मैंने क्या बताया था, अल्ट एच यू। अब मैक्स किस में है, एम में, तो मैं एम प्रेस करूँगी। एम आ गया। अब क्या करूँगी, इसको सिलेक्ट करूँगी। सिलेक्ट किया और इंटर की प्रेस की तो ये मैक्सिमम का फॉर्मूला लग गया। इस तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ सिंपल आपने यहाँ पे क्या करना है, फॉर्मूला बार में जाके आपने मैक्स करना है। मैक्स आ चुका है। अब यहाँ से ये सिलेक्ट नहीं करना, तो ये डिलीट, इसको काट के यहाँ से आप ये यहाँ तक सिलेक्ट करके इंटर की प्रेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी मैक्सिमम आ सकता है। इसको डिलीट कर लेते हैं। उसके बाद है मिन, यानी कि जो मिनिमम मार्क्स है मार्कशीट में हमारी, वो हमें निकाल के दे देगा। यानी कि जो कम मार्क्स है, अब कम कौन सी है यहाँ पे, कम में कम तो है यहाँ पे 50। तो अब क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे इजिकेल लिखा, मिन लिखा, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट। अब मैंने यहाँ पे ये डेटा सेलेक्ट किया,
डेटा सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने ब्रैकेट ओवर और इंटर किया। क्या करा इसने 50 निकाल के दे दिया कि ये 50, इसमें कम से कम मार्क्स 50 हैं। आप यहाँ पे ये फॉर्मूला लिख भी सकते हैं, आपको काम आ सकता है। अब उसके बाद है एवरेज। यहाँ पे इसका भी तरीका ये है, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करा और यहाँ पे लिखा मिन, लिखा हुआ है ना यहाँ पे मिन। अब मुझे ये डेटा सेलेक्ट करना है, यहाँ से शिफ्ट के साथ इंटर किया। इस तरीके से भी ये मिनिमम मार्क्स आ सकती हैं। ये भी तरीका है, जैसे अल्ट प्रेस की, होम में जाना है। अब यहाँ पे यू, अब कौन सा है आई, आ चुका है ये फॉर्मूला। सिलेक्ट क्या करना है, ये वाली रो करनी है जिसमें मार्क्स है। इंटर की प्रेस की तो ये मिनिमम मार्क्स आ चुकी हैं। इस तरीके से भी आप इनको निकाल सकते हैं। अब दूसरा देख लेते हैं यहाँ पे रिजल्ट एवरेज। अब एवरेज हमने मिनिमम मार्क्स देख ली, मैक्सिमम मार्क्स देख ली, टोटल मार्क्स देख ली। अब हमें देखनी है एवरेज। यहाँ पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे एवरेज। स्पेलिंग आपने बिल्कुल ठीक ही लिखनी है, गलत लिखी तो फॉर्मूला गलत हो जाएगा। इक्वल एवरेज ये नहीं देखता कि मतलब यहाँ पे कैपिटल में वर्ड से, लोअर केस में, अपर केस में। यहाँ पे जस्ट आपने स्पेलिंग सही लिखी है। इसके बाद मैंने यहाँ पे क्लिक करा, शिफ्ट के साथ राइट एरो की प्रेस की। अब यहाँ पे ब्रैकेट ओवर और इंटर, तो इसने एवरेज निकाल के दे दी कि ये इतनी एवरेज है। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका इसमें यह है कि यहाँ पे एवरेज लिखा हुआ है, क्लिक करा और यहाँ पे बस आपको इसमें सिलेक्ट करना है कि कौन सा हमें रो सिलेक्ट करनी है, कौन सी हमें एवरेज निकालनी है। अब इंटर की प्रेस की, इसने ये निकाल दिया। ये दूसरा तरीका है। अब यहाँ पे तीसरा तरीका क्या देखा था, अल्ट एच यू। अब एवरेज में क्या है ए, ये इसने निकाल दी। बस मुझे यहाँ पे क्या करना है, इनको सिलेक्ट करना है। ये इस तरीके से एवरेज आ जाएगी। डिलीट किया। अब यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, परसेंटेज, कि इनकी परसेंटेज कितनी आएगी। जैसे ऑब्टेन मार्क्स होती है, ऑब्टेन में से हमें परसेंटेज का पता चलता है कि इतनी इसकी ऑब्टेन मार्क्स इतनी है तो इसकी परसेंटेज इतनी होगी। तो ऑब्टेन मार्क्स जो है वो टोटल में से निकलती है। ये आपने लिख लेना है कि ऑब्टेन मार्क्स जो है वो टोटल में से निकलती है, कि इसने कितनी मार्क्स उठाई है कितने में से। मिसाल के तौर पे यहाँ पे कितने सब्जेक्ट हैं, 1 2 3 4 5, 5 सब्जेक्ट है हमारे पास। तो 5 में हमें 500 मार्क्स में से इसने उठाई है टोटल 334। इसने इतनी मार्क्स उठाई है, तो हमें 500 से ये क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन करके, डिवाइड करके इनकी परसेंटेज निकालनी पड़ेगी। तो क्या करेंगे, हम इक्वल फंक्शन लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पे जैसे हमने मिन में लिखा था मिन, और यहाँ पे मैक्स में से मैक्स लिखा था, इस तरीके से हमें नहीं लिखना, हमें जस्ट ब्रैकेट स्टार्ट करनी है। उसके बाद हमें ये टोटल में से देखना है। हम स्टार्ट की, अब मुझे यहाँ पे टोटल मार्क्स में से क्लिक करना है कि भाई इसने इतनी मार्क्स दी है। तो अब मुझे यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड की साइन कौन सी थी, ये वाली, ये आपने याद कर लेनी है कि डिवाइड की साइन स्लैश है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे सब्जेक्ट कितने हैं, सब्जेक्ट कितने हैं यहाँ पे 500, 1 2 3 4 5, 5 सब्जेक्ट हैं तो मुझे 500 लिखना है। 500 लिखा। उसके बाद मैंने क्या करा, यहाँ पे मुझे इनमें मल्टीप्लाइकेशन करना है। शिफ्ट के साथ मैंने एस्ट्रिक दे दिया। मल्टीप्लाइकेशन की साइन कौन सी थी, ये वाली। अब मुझे 100 देना है, ठीक है 100, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट का 100 है। यहाँ से ब्रैकेट ओवर की, ये फॉर्मूला आपने लिख लेना है और याद कर लेना है। इंटर की प्रेस की तो देखिए परसेंटेज आ चुकी है।
फिर भी दूसरे तरीके से यहाँ पे समझ लेते हैं कि हमें पहले क्या प्रेस करना है, इक्वल, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद हमें क्या देखना है कि टोटल मार्क्स कितनी है, टोटल मार्क्स देनी है। अब यहाँ पे क्या करना है, डिवाइड करना है, डिवाइड कितने में से, ये कितने सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट हैं, तो हमें क्या देना है अभी, हमें देना है 500, ठीक है, क्योंकि 5 सब्जेक्ट है। अब क्या करना है, हमें यहाँ पे हैशटैग देना है, मल्टीप्लिकेशन की साइन देनी है, हैशटैग वो कौन सी है, देखें ये वाली मल्टीप्लिकेशन की साइन कौन सी है, हैशटैग। अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन किससे करनी है, 100 से, 100 किया। अब यहाँ पे ब्रैकेट ओवर, ये परसेंटेज का फॉर्मूला है, ये आपने याद कर लेना है, रट लेना है। उसके बाद क्या करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, तो देखिए इसकी परसेंटेज आ चुकी है। तो अब कौन सा फार्मूला है, यहाँ पे काउंट का देख लेते हैं। यहाँ पे क्या करेगा, ये सब्जेक्ट कितने हैं ये काउंट करेगा। यहाँ पे मैंने इक्वल दिया, यहाँ पे लिखा काउंट, यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट, और मुझे क्या करना है यहाँ पे, ये इंग्लिश में ये नहीं सर्च करना, क्योंकि काउंट का फॉर्मूला हमेशा जो है वो टेक्स्ट को नहीं सिलेक्ट करता, नहीं मतलब फंक्शन यूज़ करता, वो करता है नंबरिंग का फंक्शन यूज़, ठीक है ना, ये आपने याद कर लेना। यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया, ये क्या है, नंबर्स है। अब मैंने ब्रैकेट ओवर की और इंटर किया, उसने काउंट कर दिया कि भाई 5 सब्जेक्ट हैं। तो ये अपने काउंट का फार्मूला भी देख लेना है। अब यहाँ पे दूसरे तरीके से देख लेते हैं, यहाँ पे आगे सम में जाएंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है काउंट नंबर्स, ये यहाँ पे देख लें आप। अब यहाँ पे मुझे ये L2 नहीं चाहिए, मुझे ब्रैकेट स्टार्ट ओवर में क्या करना है, इनकी सेल्स की रेंज देनी है जो मुझे सिलेक्ट करने हैं। यहाँ पे मैंने इसे क्लिक करा, शिफ्ट के साथ राइट एरो की प्रेस की। अब यहाँ पे क्या करना है, ब्रैकेट ओवर ऑलरेडी है, तो मुझे क्या करना है, इंटर प्रेस करना है, तो इसने काउंट कर दिया। अब यहाँ पे एक एक करके मतलब मैं सारों पे फार्मूला कैसे लगाऊंगी, मतलब मुश्किल हो जाएगा, टाइम लग जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, जिस पे सेल पे मैंने फार्मूला लगाया है, इस पे फार्मूला लगा हुआ है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे फिल हैंडल लेके आऊँगी। अब यहाँ पे क्या करूँगी, डबल क्लिक करूँगी, तो देखिए जहाँ तक डेटा था, जहाँ तक सब्जेक्ट थे, मुझे वहाँ पर अलग अलग फार्मूला नहीं लगाना पड़ा, इसने टोटल करके दे दिया। क्योंकि मैंने सिर्फ एक दफ़ा सम का फॉर्मूला लगाया था, तो इसने समझ लिया कि बाकी सारों पे भी सम का फॉर्मूला ही लगेगा। अब यहाँ पे मैक्स का भी ऐसे ही डबल क्लिक करूँगी, तो यहाँ पे इनकी मैक्सिमम मार्क्स आ जाएंगी। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ से सारों देखे सारा एवरेज निकल के आ गई यहाँ पे, इस तरीके से, ठीक है। ये तो आज हमने क्या पढ़ा, सम का फॉर्मूला, उसके बाद मैक्सिमम, उसके बाद मिनिमम मार्क्स, उसके बाद एवरेज का फॉर्मूला, काउंट का फॉर्मूला और परसेंटेज का फॉर्मूला, और बेसिक फॉर्मूला भी हमने देख लिए यहाँ से। आप अगर आप बिगिनर हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। 4 ये बेसिक फार्मूलाज हमने पढ़े और ये सारे फार्मूलाज पढ़े। अगर आपको इनमें से कुछ समझ ना आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके बाद हमने आगे चल के काउंट, इफ, काउंट एंड और ये सारे फार्मूले सीखने हैं नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। अगर इसमें कुछ समझ ना आया तो मुझसे पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।